जय माई की, जय माँ कामाख्या। गुप्त नवरात्रि सिर्फ व्रत या पूजा नहीं है, यह शक्ति जागरण का वह रहस्यमयी द्वार है जो साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए खुलता है। 99% लोग इसे सामान्य नवरात्रि की तरह मानते हैं और सामान्य नवरात्रि की तरह ही मनाते हैं, लेकिन 1% साधक ही उस गुप्त सिद्धि को जानते हैं जो मौन, मंत्र और संकल्प के भीतर की शक्ति को जागृत कर देती है। इस साधना का प्रभाव शत्रु भय, नकारात्मकता और बाधाओं को बिना शब्दों के शांत कर देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी दुर्लभ और गुप्त रहस्य के विषय में बताने वाला हूँ, जिसे तांत्रिक गुरु खुले में या प्रत्यक्ष रूप से कभी भी किसी साधक को या किसी शिष्य को नहीं बताते। इसलिए अगर आप सच में शक्ति का अनुभव जीवन में करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। गुप्त नवरात्र की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली सिद्धि, जिसे 99% लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसे करने की हिम्मत, इसे करने का साहस और इसका अनुभव कुछ चुनिंदा लोगों को होता है और बहुत कम साधक इस साधना को करते हैं। यह वही गुप्त साधना है जिसे तांत्रिक गुरु शिष्य को केवल और केवल कान में बतलाते हैं, कैमरे पर नहीं, और जिसने ये साधना कर ली उसके शत्रु भय, बाधाएं अपने आप स्वतः ही शांत हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि केवल व्रत या कोई पूजा नहीं है और ना ही ये साधारण पूजा है, बल्कि शक्ति जागरण का सबसे गुप्त और शक्तिशाली द्वार इसको माना जाता है, जिसे शास्त्रों में शीघ्र फल देने वाला बताया गया है। गुप्ते नवरात्रे सिद्धिर्भवति शीघ्रम। तो गुप्त नवरात्र में अति शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको उसी दुर्लभ रहस्य से परिचित कराने वाला हूं, जिसे सामान्य भक्त नहीं, केवल साधक लोग ही जानते हैं। यह है मौन शक्ति का जागरण, और एक ऐसी जागरण साधना जिसमें साधक 9 रातों तक मौन एवं आसन, एक मंत्र और एक देवी या किसी एक विशिष्ट शक्ति से जुड़ता है, क्योंकि इस साधना में शब्द नहीं बल्कि संकल्प बोलता है। रात्रि 12 बजे आप एक काष्ठ की चौकी पर काला वस्त्र बिछा करके माँ काली की कोई विग्रह, कोई तस्वीर उस पर स्थापित करें और संकल्प बोले। संकल्प लें, माँ काली या माँ बगलामुखी का ध्यान आप करें। गुरु मंत्र से दीक्षित होना परम आवश्यक है। मंत्र का मानसिक जप यदि किया जाए, चाहे भले ही एकाक्षरी मंत्र का आप जप करें, 9वें दिन साधक को भीतर कंपन होने लगता है, स्वप्न संकेत साधक को मिलने लग जाते हैं, भय का अंत होने लग जाता है। ऐसा अनुभव स्वयं साधक अपने जीवन में महसूस करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना इच्छा से नहीं, पात्रता से सफल हो पाती है। जो व्यक्ति पात्र होगा उसी की यह साधना सफल होगी। इसलिए यदि आप सच में शक्ति चाहते हैं तो गुप्त नवरात्र को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है। और माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या और माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या होने के कारण इस संपूर्ण संसार की सबसे शक्तिशाली महाविद्या के रूप में पूजित है, और जो इस चमत्कारी शक्तियों की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजित है। कलयुग में सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी शक्ति का है तो वो माँ काली या फिर माँ बगलामुखी। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ बगलामुखी लिखकर या जय महाकाली लिखकर माँ के चरणों में आप हाजिरी अवश्य लगाएं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या।